हेलो दोस्तों, मैं अर्चना पुंडीर हिंदी व्याकरण सागर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनुप्रास अलंकार और उसके भेद। इसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसे लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। यहाँ पर मैंने संस्कृत की परिभाषा दी है, अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे या सुशोभित करे उसे अलंकार कहते हैं। जैसे स्त्रियां अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो साधन या तत्व हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। और अलंकार के मुख्य दो भेद माने गए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। यहाँ पर मैं शब्दालंकार के बारे में बताने जा रही हूँ। शब्दालंकार जहाँ काव्य या कविता में विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार या सौंदर्य आ जाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार हो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। और शब्दालंकार के मुख्य तीन भेद माने गए हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। आज मैं आपको अनुप्रास अलंकार के बारे में बताने जा रही हूँ। अनुप्रास अलंकार जहाँ एक अथवा एक से अधिक समान वर्णों या शब्दों की एक ही क्रम से बार बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि वर्ण या शब्द एक ही क्रम से बार बार आएगा। जैसा कि मैंने यहाँ उदाहरण में दिया है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और दूसरा उदाहरण है, तरनी तनुजा तट तमाल तरबर बहु छाए। यहाँ पर पहले उदाहरण में रा वर्ड की और पा वर्ड की, और दूसरे उदाहरण में ता वर्ड की बार बार आवृत्ति है, एक ही क्रम से है, क्रम नहीं बदला है। ये विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना है। जहाँ पर एक ही क्रम से बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार के मुख्य 5 भेद किए गए हैं। पहला श्रुत्यानुप्रास, दूसरा छेकानुप्रास, तीसरा वृत्यानुप्रास, चौथा लाटानुप्रास और अंतिम 5वां अंत्यानुप्रास। पहला है श्रुत्यानुप्रास, जहाँ एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। अर्थात एक ही उच्चारण स्थान होगा जहाँ से वर्णों की बार बार आवृत्ति होगी। जैसे मन मधुकर मद विहवल हो बिहरे, चल सरसिज दल पर पल पल विचरे। इस उदाहरण में माँ और पा वर्णों का उच्चारण स्थान होठ है और दा धा ना ला का उच्चारण स्थान दंत है, अर्थात दांत है। तो यहाँ पर एक ही उच्चारण स्थान से बार बार वर्णों का उच्चारण हो रहा है, अतः यहाँ पर हमारा श्रुत्यानुप्रास है। दूसरा है हमारा छेकानुप्रास, जहाँ अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहाँ पर हमारा छेकानुप्रास अलंकार होता है। वहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि एक ही स्वरूप है और उनकी बार बार आवृत्ति है। जैसे इस उदाहरण में है, कावेरी वारी पवन पावन परम सुछंद। इस उदाहरण में कावेरी और बारी में से बा को तथा री को लिया गया है, ठीक है। पावन पवन में से पा व और ना व्यंजनों को लिया गया, इनकी बार बार आवृत्ति हुई है। अतः एक ही क्रम से बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर हमारा छेकानुप्रास अलंकार होता है। तीसरा है हमारा वृत्यानुप्रास। वृत्या का अर्थ होता है वृत्ति या प्रकृति, जहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहाँ पर हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरबर बहु छाए। दूसरा उदाहरण है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाए निरंतर गावे। इन उदाहरणों में तावड़ और सवर्ण की एक ही क्रम से बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार है। छेका और वृत्यानुप्रास में मात्र इतना अंतर होता है कि छेकानुप्रास में अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः और क्रमतः
आवृत्ति होती है और वृत्त्या में अनेक व्यंजनों की केवल स्वरूपतः ही आवृत्ति होती है। वहाँ पर अनेक वर्णों की बार बार आवृत्ति होने से वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। तो ये अंतर हमें ध्यान में रखना है। चौथा है हमारा लाटानुप्रास, जहाँ पर एक अर्थ वाले पदों अथवा वाक्यों की एक ही क्रम से बार बार आवृत्ति हो परंतु तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक बा हेतु। इस उदाहरण में संपूर्ण वाक्य की आवृत्ति बार बार हुई है और दोनों वाक्यों का अर्थ भी समान है परंतु अन्वय करने से दोनों का अर्थभेद प्रकट होता है। जैसे जो मनुष्य पराधीन है उसके लिए स्वर्ग भी नरक के समान है और जो मनुष्य पराधीन नहीं है उसके लिए नरक भी स्वर्ग के समान है। अतः यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। पांचवा और अंतिम है हमारा अंत्यानुप्रास, जहाँ पद के चरण के अंत में एक या अनेक स्वर व्यंजनों की आवृत्ति हो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है, अर्थात तुकांत शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है। जैसे मांगी नाव न केवटु आना कही तुम्हार मरमु में जाना। दूसरा उदाहरण है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। इन दोनों उदाहरणों में अंतिम वर्ण तुकांत है। जैसे आना में ना और जाना में ना। दूसरे उदाहरण में सागर का गर और उजागर का गर। तो ये जो वर्ड है ये तुकांत वर्ड है। तो जहां पर तुकांत वर्ड आएगा वहां पर हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। यही हमें ध्यान में रखना है।